वो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम ये लेकर आए हैं आप लोग के लिए कि इंटरमीडिएट पास आउट के बाद जो समय का सही उपयोग है कैसे किया जाए। अधिकांश स्टूडेंट वर्तमान समय में इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि रिजल्ट जारी होगा तो उनकी मार्कशीट पर परसेंटेज रहेगी या केवल प्रमोट किया जाएगा। ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। दरअसल जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है उस पर दिमाग ना लगा जाए। मेरा मानना तो ये है कि जो समय ये समय गुजर रहा है कोरोना महामारी की वजह से, जो समय इस समय गुजर रहा है, पिछले 2-3 महीने से परीक्षाएं टलती रहीं, अंत में आके सरकार को इस महामारी के चलते फैसला लेना पड़ा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की दोनों परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। अब स्टूडेंट क्या करे? एक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एक सुझाव रहेगा कि पिछले साल के दौरान जो स्टडी उसने की, इन आने वाले 1-2 महीने में उसको विधिवत रिवाइज कर ले और यहां से ये फैसला तय कर ले कि आने वाले समय में उसे किस दिशा में जाना है। इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि मैं इंटर के बाद क्या क्या कर सकता हूं, तो इसके लिए मैं एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा बाद में। फिलहाल हल्की सी हिंट मैं आपको दिए देता हूं कि इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत आगे स्टडी करनी रहती है, वो इंटर के बाद अलग प्लानिंग बनाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंटर के बाद तुरंत जॉब चाहिए कि साल 2 साल में बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, काम खत्म। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि इंटर के बाद कुछ बिजनेस की लाइन में चलना चाहते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स अपनी प्लानिंग अपने तरीके से बनाए, एक दूसरे की नकल कतई ना करें। अच्छा, रही बात जॉब वाले स्टूडेंट्स की, जो चाहते हैं कि इंटर के बाद तुरंत जॉब मिल जाए। पुलिस में लोग जाना चाहते हैं, आर्मी में लोग दौड़ना चाहते हैं, कुछ लोग लेखपाल बन जाना चाहते हैं। ये सारे मैं उन पदों के बारे में बात कर रहा हूँ जो इंटरमीडिएट के बाद हासिल किए जाते हैं। 10+2 SSC के थ्रू, MTS हाई स्कूल स्तर से MTS भी SSC के माध्यम से होती है, उसको भी लोग ज्वाइन करते हैं। अन्य तमाम परीक्षाएं रहती हैं जो इंटरमीडिएट के बेस पर लोग अटेंड करना चाहते हैं। अच्छा, किस परीक्षा में किस प्रकार का सिलेबस आपको अटेंड करना है, इसके संबंध में हालांकि सारी चीज गूगल पर उपलब्ध है, लेकिन इसके संबंध में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लोग एयरफोर्स को आजकल मैं अपने इंटरमीडिएट क्लास में एक बार पढ़ा रहा था, तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि एयरफोर्स में जाने के लिए सर कुछ बताइए, कैसे एयरफोर्स में जाए। उसके लिए भी मैं एक वीडियो इसके बाद बनाऊंगा। एयरफोर्स के लिए X ग्रुप, Y ग्रुप, 2 ग्रुप में भर्तियां हुआ करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ इंटरमीडिएट ही होता है। सबसे आसान और सबसे कम उम्र में जॉब अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो एयरफोर्स में ही लोग जाना चाहते हैं। होता क्या, वहाँ 19 वर्ष की उम्र तक और 19.5 की उम्र तक तो ओवरेज हो जाते हैं। तो जब 19.5 ओवरेज की उम्र है, दैट मीन्स उससे पहले जॉब में आपको सेलेक्ट हो जाना है। तो फाइनली यही है कि जो एयरफोर्स वाले, अच्छा NDA के लिए बड़ा एक अच्छा क्रेज बनता है आजकल। जो अधिकारी आर्मी या एयरफोर्स नेवी में अधिकारी बनना चाहते हैं, उनके लिए NDA एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हालांकि एक चीज इसमें मैथमेटिकली अगर सोचें तो NDA के लिए जो इंटरमीडिएट पर जिस सिलेबस पर जिसकी कमांड है, इंग्लिश पर और मैथमेटिक्स पर, 2 सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है NDA इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए। अगर कमांड है हमारा मैथमेटिक्स और इंग्लिश पर इंटरमीडिएट के लेवल पर, तो हम NDA को यू क्रॉस कर सकते हैं, यू। लेकिन हम केवल हाई स्कूल तक या उसके निचले सिलेबस पर मैथमेटिक्स और टाइप की चीजों पर कमांड है, तो NDA के लिए कतई नहीं जाना चाहिए। तो फिर अपनी एनर्जी उधर वेस्ट करो, वेस्ट नहीं कहूंगा, उधर यूज करो जहां हम आसानी से पा सकते हैं। जैसे एयरफोर्स का Y ग्रुप बड़े आसानी से हाई स्कूल लेवल तक के मैथमेटिक्स से कवर होता है, इंग्लिश भी रहती है। लेकिन X ग्रुप एयरफोर्स का ही और NDA ये इक्विवेलेंट एग्जाम है, लगभग एक जैसे एग्जाम होते हैं। उसमें भी मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट का होता है NDA में, इधर X ग्रुप में भी NDA की तरह इंटरमीडिएट का मैथमेटिक्स रहता है। होता क्या है दरअसल, जब परीक्षा की दौड़ में हम चल रहे होते हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा की दौड़ में, तो हम केवल इंटरमीडिएट के हिसाब से सोचते हैं कि हिंदी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना रहता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना रहता है, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, मतलब 5 विषय को बराबर इज्जत देके पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपने टारगेट बदलते जाते हैं, कुछ लोग इसमें सिविल की तरफ जाना चाहेंगे। अब जो बंदा सिविल की तरफ जाएगा उसको जनरल स्टडी पढ़नी पड़ेगी, उसको जियोग्राफी, सिविक्स, ये सारी चीजें उसको पढ़नी पड़ेंगी। तो टारगेट अभी से सेट करिए और समय का इतना बेहतर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अभी आपने सुना होगा आपदा को लोग अवसर में बदलने के बारे में बात कर रहे थे, तो ये वास्तव में एक आपदा है, महामारी, और जो समय है आपका, इसका भरपूर उपयोग करिए। एक चीज और बता दें आपको, जिन लोगों ने खाली समय का उपयोग किया है वो इतना आगे चले गए, एग्जाम्पल बन गए। तो आप लोग भी भविष्य में एग्जाम्पल बन सको आने वाली स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा टारगेट सेट करो। पहले झटके में जो एयरफोर्स में जाना चाहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, जो NDA में जाना चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, मतलब जहां भी जाओ फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट पास करते चले जाओ। तो उससे क्या होगा, नई पीढ़ी
जो आपको देख रही थी, आप सीनियर्स थे, वो जूनियर्स थे, तो वो देखेंगे हमारे सीनियर भैया फला ये बन गए, वो ये बन गए, तो आपको देखकर मोटिवेट होंगे और तमाम चीजें आपसे सीखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगले वीडियो में मैं कुछ सिलेबस डिटेल्स के बारे में लाऊंगा, जैसे एयरफोर्स में कैसे आपको प्रिपेयर करना है, एनडीए की तैयारी करेंगे तो आपको कौन सी चीजें कहां से पढ़नी है, एक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं, वाई ग्रुप में जाना चाहते हैं, कौन सी चीजें पढ़नी है। कुछ लोग मैथमेटिक्स में और फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में महारत हासिल है, आईआईटी में जाना चाहेंगे निश्चित रूप से, उनके लिए कैसे मैनेज करना है अपनी डेली रूटीन को, स्टडी कैसे करनी है, ये सारी चीजें। और जो सिविल में जाना चाहते हैं उसके लिए भी हल्की सी बातें लाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नई डिटेल्स के साथ। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जोश से भरे रहो, अपने समय का भरपूर इस्तेमाल करो। जय हिंद।